बनाओ नहीं बनाओ अभी नहीं, पहले देख लो। चैप्टर फर्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। इंटीग्रल पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं समाकलन। तो समाकलन जो है वो इंटीग्रल, या हम इंटीग्रल की बात करें, वो डिफरेंशिएशन का ही एक हमारा रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम मान लें कि लेट का मतलब हिंदी में माना होता है कि लेट जी एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है, वी अ फंक्शन। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डी ओवर डी एक्स, और ये आप लोग जानते हैं कि ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जी एक्स। तो इसको हम मान लिया कि ये एफ एक्स। मैंने आपसे अभी कहा था कि समाकलन या इंटीग्रेशन जो है वो इसका एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और समाकलन का जो साइन है बच्चों, उसको हम एक इस टाइप से एस को थोड़ा सा अगर हम खींच दें तो वो समाकलन का साइन मिल जाएगा। एक्चुअली है क्या, समाकलन या इंटीग्रेशन की जो उत्पत्ति है कहीं ना कहीं सम से ही उत्पन्न हुई है। तो सम से मतलब है एस यू एम, और उसका पहला अक्षर होता है एस। तो इसलिए ये जो साइन है वो एस के ही आकार का बना है। तो अगर हम इसका देखें, हमने आपसे कहा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स, ये हमारा हो गया जी एक्स प्लस सी। तो हमने आपसे कहा कि डिफरेंशिएशन का ही एक रिवर्स प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन है। तो ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और ये हमारा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। देखिए आपने जी का डिफरेंशिएशन आपका एफ एक्स आया, और एफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी एक्स। यानी डिफरेंशिएशन का ठीक रिवर्स प्रोसेस जो है वो हमारा इंटीग्रेशन है या हमारा समाकलन है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस फार्मूले के बेस पे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि अगर हम मान लें कि d ओवर डी एक्स, अब हम कुछ फार्मूलों को इसके बेस पे लिखेंगे आगे। तो ये अगर हम मान लें कि d ओवर डी एक्स यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये फंक्शन हम लेके चले हैं, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे या हम कहें डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा केवल आएगा x की पावर n, जहां जो है वैल्यू n जो है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। मैं समझता हूं ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और आप नोट करते जाइएगा। अब अगर हम बात करें, ये जो डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। मैं अगर बात करूं यहां से, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx is equal to x to the power n+1 upon n+1 plus c is a constant. So actually this is the basic formula. ये आपका इंटीग्रेशन का एक मुख्य फार्मूला है, या हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जब आप समाकलन या इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो ये फार्मूला आपका उस समाकलन या इंटीग्रेशन की एबीसीडी है कि बिना इसके आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम और आगे चलते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएशन देखें e की पावर x का, तो बच्चों ये आपने पढ़ा होगा e की पावर x का। अब हम इसका समाकलन देखें, तो समाकलन का मतलब e की पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ऐसे ही आपने d ओवर डी एक्स लॉग एक्स का आपने अवकलन पढ़ा होगा या डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसी प्रकार जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। ऐसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आए तो d/dx और sin x का आप सभी जानते हैं, मैं समझता हूं ये होता है बच्चों cos x। और ये इसका अगर हम समाकलन लिखें तो इसका समाकलन यानी cos x का हमारे पास हो जाएगा sin x और एक हमारा कांस्टेंट। ऐसी अगर हम नंबर 4 की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, आप सभी जानते हैं कि अगर cos x का हम अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। ऐसी और बहुत सारे फार्मूले मैं इधर लिख रहा हूं, 5 sin cos tan। आप सभी जानते हैं कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है tan x का, वो बच्चों होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, थोड़ा मैं इधर जगह नहीं है तो इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, 5 डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ये आप जानते हैं कि tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लिखे, इंटीग्रेशन करें तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x और प्लस c। ये सब फार्मूले मैं समझता हूं आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, और यदि डिफरेंशिएशन का कोई भी फार्मूला आपको याद है तो आप समाकलन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, d/dx और cot x, इसका आप जानते हैं ये होता है माइनस cosic स्क्वायर x। अगर हम समाकलन की बात करें तो cosic स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x और प्लस c। नंबर 7, अब मैं इधर का इरेज कर देता हूं, ये मैं समझता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो दिस इज द 6 एंड दिस इज नंबर 7, d/dx। अब देखो sin cos tan cot sec x, sec x का डिफरेंशिएशन बच्चों आप जानते हैं sec x tan x, और अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो sec x tan x और dx इज इक्वल टू केवल sec x और एक कांस्टेंट आपको मिलेगा, है ना। ऐसी हमारा नंबर 8, d/dx cosic x का, आप जानते हैं कि cosic x का होता है माइनस cot x cosic x। अब हम इसका फिर से वही समाकलन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा cosic x cot x dx माइनस cosic x प्लस c। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला था, इसको आपको याद रखना ही है। हमने देखा है कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो इंटीग्रेशन ये हो गया। log x का आपने देखा, ऐसी sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का। तो एक तरह से हम देखें, आपने कुछ बेसिक फार्मूले यहाँ देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी बेसिक फार्मूले थे वो सब मैंने यहाँ पढ़ा दिया, लिखा दिया। अब आप क्या करेंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगला लेक्चर आएगा, इससे आगे हम फार्मूले कराएंगे और फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत कराएंगे। थैंक यू।